नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हो तुम इंडिया न्यूज़। और अभी हम हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहां पर मैं एडवोकेट्स वगैरह आए हुए हैं। क्या था ये? सर, ये मामला ये है कि यहाँ कोई विशाल बाबू जी है, एसडीओ कोर्ट में जो फौजदारी का काम देखते हैं, जो 107-16 में 151 में इनको अरेस्ट करके लेके आते हैं। तो ये क्या है, इनने कुछ तो 1-2 दलाल कोर्ट में घूमते हैं और कुछ पुलिस वालों से सेटिंग कर रखी है। तो ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट ही आ जाओ, वकीलों की ज़रूरत नहीं है, 500 रुपये दो, मैं मुचल के तो छोड़ दूँगा। और कई वकीलों के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है। कई वकीलों से कहा कि आप बाहर बैठो। तो वकील कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, वकीलों की गरिमा है। इस बाबत आज हमने कई वकीलों ने हमको जब शिकायत की, मैं तो पूर्व अध्यक्ष था, मैं तो कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। बाकी वकीलों के हित के लिए हमारे ये भाई है। हमारे ज़्यादातर जो 151 के जो मामले हैं, जूनियर वकीलों के पास आते हैं। अगर बाबू कोई 500 रुपये दे देंगे, जो सरकारी कर्मचारी है और सरेआम इस तरह से रिश्वत मांग रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि न्याय किस दिशा में जा रहा है। ये कब से चल रहा है गोरख धंधा? ये गोरख धंधा काफ़ी समय चल रहा है। हम लोग तो सीनियर एडवोकेट है, जो हम आते नहीं हैं। अच्छा, रेवेन्यू का काम भी हमारा नहीं है ना। पूर्व में एसडीओ साहब की नॉलेज में भी था। आज हमने लिखित में 20-25 वकीलों ने मिलकर और ये ज्ञापन तो ये दिया। जानकारी एसडीओ को, तो एसडीओ ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहले बता दिया था, पहले भी कई एक दो बार वकीलों के साथ बदतमीजी की थी। अब वकीलों को जो कोर्ट फांसी की सजा दे सकती है, वो भी ये नहीं कह सकती कि आप कोर्ट ऑफिसर है। हाई कोर्ट भी कोर्ट से बाहर नहीं निकाल सकता। आप एक बाबू अगर इस तरह का आचरण करेगा तो वकीलों की क्या गरिमा रह जाएगी? तो मेरा तो सभी पत्रकार बंधुओं से ये है कि इस तरह से जो मुद्दे चल रहे हैं, और भी कई जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज आईजी साहब आ रहे हैं, आपके माध्यम से अगर आईजी साहब थाने की जगह गंगापुर सिटी कोर्ट में पधारे तो निर्भय होके, और जो थाने में जो व्यवस्थाएं चल रही है, परिवादियों की शिकायत नहीं होती है, परिवादी पिट कुट के जाता है, उसके बाद में है ना यहाँ मुकदमा एसपी साहब को रजिस्ट्री कर देते हैं वकील, उसके बाद में शपथ पत्र पर इस तरह से पेश होते हैं, फिर भी उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय में भी फिर उनको फैक्चुअल रिपोर्ट में धर लेते हैं। तो जो आदमी के न्याय के प्रति जो विश्वास है, न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वकीलों में, एक भाई वकीलों को न्याय मित्र के रूप में भाई ये न्याय दिलवाएंगे पीड़ित को, तो उससे वो वंचित होते जा रहे हैं। न्याय के प्रति अविश्वास होता जा रहा है न्यायालय के प्रति। तो मेरा तो ये है कि अगर आईजी साहब किसी सार्वजनिक जगह पे अगर ये जन सुनवाई करते तो एक अलग बात होती। के अलावा अगर सार्वजनिक स्थान पर जन सुनवाई करे तो कई मुद्दे हैं जो अभी मीडिया के सामने बताना उचित नहीं है। और आगे बाकी अगर वो आएंगे, अगला क्या कदम रहेगा आपका? अगला कदम ये साहब ने कहा हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमने ये ज्ञापन दे दिया और समय दिया कि कार्रवाई करने का? हाँ, नहीं समय नहीं दिया। साहब ने कहा कि हम जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। और साहब के सामने उनने जो विशाल बाबू जी उनसे पूछा, तो उनने जो हमने आरोप लगाए हमारे वकीलों ने, उनको उनने एक भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो उनने उनकी मौन स्वीकृति है कि वो जो करते हैं वो गलत करते हैं, इसी बात का खंडन, और इस बात का खंडन भी नहीं किया उनने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस में भी रोज़ ऐसे लोग जाते हैं और जो पुलिस में जाके और व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि न्याय के लिए भाई पीड़ित को न्याय मिले, चाहे थाना हो चाहे कोर्ट हो। बहुत उम्मीद लेके लोग आते हैं। आप लोग आए सब, थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद है। थैंक यू सर। एक फोटो ले लो। एक फोटो ले लो, आ जाओ सब एक साथ आ जाओ। आजा आजा भाई साहब। जागरूक